और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधे, विपक्ष उसके बाद से सन्नाटे में चला गया। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की देखिए ये खास रिपोर्ट। बीते कुछ वक्त से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर हमारे यहां खूब सियासी माइलेज तलाशी जाती रही, लेकिन बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ मुलाकात ने उन सारे लोगों को काफी असहज कर दिया होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधे, उसके बाद वो तमाम लोग करे भी तो करें क्या, जाएं भी तो जाए कहां। ऐसा ट्रंप ने क्या कह दिया, सुनिए, खुद ही सुनिए और निर्णय करिएगा। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. अभी हाल ही की बात है जब कांग्रेस के बड़े नेता, सर्वोच्च नेता श्री राहुल गांधी आरोप लगाते थे कि ट्रंप के सामने मोदी की आवाज नहीं निकलती। ट्रंप ने मोदी को गर्दन से पकड़ रखा है, न जाने और क्या क्या बोलते थे। ट्रंप के हाथ में मोदी की XYZ नब्ज है, लेकिन 16 महीनों के बाद ट्रंप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने उनकी तारीफों के अंबार लगा दिए। ट्रंप ने मोदी को टफ नेगोशिएटर बता दिया। इतना नहीं, ट्रंप तो यहां तक कह गए कि अगर मोदी के पीएम रहते, भारत पर किसी ने हमला किया तो अमेरिका बीच में जरूर आएगा, लेकिन अगर मोदी देश के पीएम ना हुए तो फिर मदद की कोई गारंटी नहीं है। ये सब कुछ ट्रंप ने बोला है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। We would be there to help him. Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. ट्रंप के इन बयानों के बाद घंटों बीत चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है और ना ही किसी दूसरे बड़े विपक्षी नेता ने कुछ कहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को तो कुछ कहना ही चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ट्रंप की बातों को आकाशवाणी की तरह माना था, यानी उन्होंने अटूट भरोसा किया था। ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जहाज गिरे, तो राहुल गांधी इस बात की माला जपने लगे और कहने लगा कि हाँ बताइए कितने गिरे जहाज। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, तब राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर वाला काफिया मिलाने लगते हैं। ट्रंप कहते हैं इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट इज राइट। इसलिए शाश्वत प्रश्न है, राहुल गांधी कब वो सब कहना शुरू करेंगे जो ट्रंप ने बुधवार को किया है। इसको अब लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक हो सकता है और समय हो चुका हो, लेकिन राहुल गांधी वो नहीं रिपीट करेंगे जो ट्रंप ने बोला है, क्योंकि इस बार उन्होंने मोदी और भारत की तारीफ करी है। इसलिए राहुल गांधी को वो सूट नहीं करता, यानी कोई मोदी को गाली देगा, कोई भारत के बारे में बुरा भला बोलेगा, तब जरूर पकड़ लेते हैं। मोदी लुक्स सो नाइस लाइक एन एंजल। Modi is the most beautiful looking man. Modi is very tough trader. Modi loves the Indian people. ये सब कुछ ट्रंप ने कहा है, लेकिन क्योंकि ये सारी बातें विपक्ष के एजेंडे में फिट नहीं बैठती, इसलिए इस पर संपूर्ण सन्नाटा है। पॉलिटिक्स करना पॉलिटिशियंस का काम है, करनी भी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, लेकिन जो सियासत देश की कीमत पर हो उसको नहीं करना चाहिए। देश में पैनिक फैला तो इससे किसी का भला नहीं होगा, क्योंकि देश जलाने वाली आग के पास कोई एड्रेस बुक नहीं होती। और अगर ट्रंप को ही बेंचमार्क मानना है तो फिर वो सारी बातें रिपीट कर लीजिए जो ट्रंप ने कही है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों को आधार बनाकर मैदान में कूदना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। ट्रंप 24 घंटे में 2 अलग अलग बयान दे सकते हैं। उनकी बातों पर नरेंद्र मोदी जैसे नेता को घेरना असंभव है। ये बात खुद ट्रंप कह रहे हैं अपने तरीके से कि मोदी बहुत कूल, बहुत काम है, बहुत कंपोज्ड है। और यह साबित भी होता रहा है कि पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के एटीट्यूड को समझ चुकी है। ना जाने हमारे विपक्ष के नेता, हमारे यहां के लोग कब समझेंगे। नेतागण लोग समझ जानते हैं, आप जानते हैं। नरेंद्र सरेंडर कहने वाले और ट्रंप की बातों को भारत में एम्पलीफाई करने वालों को समझना होगा और समझना चाहिए भी। डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल में डिप्लोमेसी नहीं की जाती। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ट्रंप के बगल में बैठकर 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा बखूबी उठाया, लेकिन कूटनीति में अपनी बात सलीके से कहने का एक तरीका होता है। हर बार बम की धमकियां नहीं दी जाती, किसी की गिरबान नहीं पकड़ी जाती है। डिप्लोमेसी और क्लासरूम की टेबल में फर्क है और यह समझना पड़ेगा जनाब आपको। क्लासरूम की टेबल वाला व्यवहार डिप्लोमेसी में करना बहुत हानिकारक है।
बहुत नुकसानदायक है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सटीक कूटनीति का परिचय देते हुए अपनी बातों को शालीनता के साथ उचित प्लेटफॉर्म पर रख दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश में होते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के तौर पर वहां जाते हैं। प्रधानमंत्री का आचरण सीधे सीधे भारत की साख से जुड़ा होता है और प्रधानमंत्री मोदी के व्यवहार का क्या असर होता है, क्या इंपैक्ट होता है, इसलिए इन तस्वीरों को देखिए। दुनिया भारत के प्रधानमंत्री से कैसे मिलती है, उनके साथ कैसे संवाद करती है, कैसे बात करती है और कैसे पार्टनरशिप करती है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच जो संवाद हुआ, हो सकता है कल उससे भारत को कुछ फायदा हो और यह भी हो सकता है कि सब व्यर्थ चला जाए, कोई लाभ ना हो। लेकिन अमेरिका को पूरी तरह से इग्नोर करके कोई देश आगे भी नहीं बढ़ सकता आज के युग के अंदर, किसी भी देश को, खाली अमेरिका क्यों, रशिया को भी। इसलिए इस संवाद का होना बेहद जरूरी था। लेकिन ट्रंप के नाम पर मोदी को घेरने वालों के लिए इस पूरी कहानी का सार यह है कि कुछ पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर तो सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी हो सकती है, जंगें नहीं जीती जाती। और भारत जैसा विशाल देश बहानेबाजियों से नहीं चल सकता। भारत जैसे विशाल देश को समझने के लिए आपको सत्य और तथ्य की बात पे आधारित होना होगा। और भारत बहुत विशाल देश है और यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी का नहीं, भारत के कोटि कोटि लोगों का है। और जहां तक बात है डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप जिस स्टाइल की कूटनीति करते हैं उसमें बहुत से इफ एंड बट हैं, लेकिन मोदी अपनी बात को बहुत सजग तरीके से रखते हैं, बहुत प्रभावी तरीके से रखते हैं और बहुत वजनदार तरीके से रखते हैं। और यह बात अब दुनिया मानती है। कहते हैं ना, तोल मोल के बोल। कहते हैं ना कि हर बात पे बोलना जरूरी नहीं होता। कहते हैं ना कि चुप रह के बहुत सी लड़ाइयां, जंगें जीती जाती हैं। मौन सबसे बड़ी साधना है। मोदी ने कुछ नहीं बोला, ट्रंप ने बहुत कुछ बोला, लेकिन अंत में ट्रंप ने यही बोला कि मोदी लगभग लगभग महान है। मौन की शक्ति बहुत बड़ी होती है, तो मौन की शक्ति को कभी हल्के में नहीं आंकना चाहिए। और मैंने एक बार पहले भी कहा था, पहले भी मैं एक बार ही कह चुका हूं कि कई बार अपनी जंग सोच समझ के लड़नी चाहिए। कहां लड़ना है और कहां नहीं लड़ना है, ये जीवन पे भी आधारित है। चलिए, ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन सत्य और तथ्य यह है कि मोदी ने दिखाया, भारत की कूटनीति ने दिखाया दम क्या होता है और दंभ क्या होता है, यह भी कईयों को समझा दिया।